Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and we are discussing partnership accounting. In the previous lecture we have discussed certain things related to profit and loss appropriation account, that is what is charge against profits and what is appropriation out of profit. तो इस पे हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था. आई होप सो आपको वो क्लियर हो गया होगा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अदर एडजस्टमेंट्स. आज के लेक्चर में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ कंडीशंस होते हैं वो डिस्कस करेंगे. तो अगर कुछ कंडीशंस हैं, अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चीज़ पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है. अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तभी हम उसको पार्टनर्स को देंगे. सो फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस केस में हम पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे. क्लियर. सेकेंड कंडीशन इज व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं रहता कि उसको हमें एज एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करना है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना. तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी कुछ कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी होंगी. जैसे कि हमें पहले सबसे पहले ये देखना होगा कि उस केस में हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है. अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा है उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड. ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड. ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है. अगर लॉस हो रहा है तो हम कोई भी पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे. सेकेंडली, अगर प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर, अगर प्रॉफिट हो रहा है उस केस में भी हमें दो कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा. पहली कंडीशन हम ये डिस्कस कर लेते हैं, व्हेन अप्रोप्रिएशन इज लेस देन दी प्रॉफिट्स, और दूसरी कंडीशन है व्हेन अप्रोप्रिएशन इज मोर देन दी प्रॉफिट्स. अब अप्रोप्रिएशन क्या होता है कि हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ चीजें आती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया. क्लियर. तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो उसका अमाउंट ओवरऑल कम होता है एज कम्पेयर टू दीज अप्रोप्रिएशंस. यानी कि एक एग्जांपल अगर हम लें तो मानो कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी की अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गई 1,20,000. ठीक है, दोनों की मिला के आ गई 1,20,000. या सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 है, सैलरी हो गई हमारी 30,000. तो हमारा टोटल आ गया कितना, 1,50,000. ठीक है, और जो प्रॉफिट हमें हुआ है उस साल वो हुआ है हमें 70,000 का. क्लियर. या 80,000 या सपोज 1 लाख जो भी है. तो इस केस में नाउ यू कैन सी द कंडीशन इज वेरी क्लियर कि जो भी हमारा प्रॉफिट है जनरली वो क्या होता है, एक आइडियल कंडीशन ये होती है कि प्रॉफिट ज्यादा होता है और उसी प्रॉफिट में से हम ये सर्टेन चीज पार्टनर्स को की कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसलिए हमें से डिविजिबल प्रॉफिट आखिरी में जो प्रॉफिट आता है वो डिवाइड हो जाता है. क्लियर. तो इस प्रॉफिट से ये सारे अप्रोप्रिएशंस को हम कैलकुलेट करते हैं और आखिरी में डिविजिबल प्रॉफिट आता है. ठीक है, एक आइडियल कंडीशन ये होती है. लेकिन इस कंडीशन में जो प्रॉफिट निकल के आया वो 70,000 था और जो अप्रोप्रिएशंस हमने कैलकुलेट करे वो थे टोटल 1,50,000 के. तो अब ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन होगी जो हम डिस्कस करेंगे अभी, व्हेन अप्रोप्रिएशन इज मोर देन दी प्रॉफिट. तो उस केस में क्या होता है कि हमें अप्रोप्रिएशन का ये जो अप्रोप्रिएशन है, दिस इज 1, दिस इज 2, तो इस केस में अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, तो जितने भी अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में दी है उनका हमें रेशियो निकालना होता है. ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन रेशियो हम निकाल लेंगे. अप्रोप्रिएशन रेशियो निकालेंगे कैसे, 1,20,000 इज टू 30,000, ऐसे ही निकालेंगे 1 2 3 4 3 4. तो ये रेशियो आ गया 4:1. तो ये अप्रोप्रिएशन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये रेशियो जो निकलेगा, अब इस रेशियो में प्रॉफिट्स को हम डिवाइड करेंगे, इस रेशियो में प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे और वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. अभी आप फिलहाल इतना समझ लो, इसके बाद हम इस पे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. देन द टर्म्स एंड कंसेप्ट्स, द लॉजिक बिहाइंड दिस एडजस्टमेंट विल बी वेरी मच क्लियर. क्लियर. ठीक है ना. तो हमने क्या समझा कि एक कंडीशन हो गई जिसमें प्रॉफिट व्हेन अप्रोप्रिएशन is more than the profits. इस केस में appropriation is more than the profits. Profit 70,000 था
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को मिला के 1,50,000 आ गया। तो उस केस में हमने क्या किया, हमने एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट निकाल लिया जो कि आया 4:1। अब 4:1 के रेशियो में जो हमारा 70,000 था वो हम डिवाइड करके पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। क्लियर, ये कंडीशन समझ आ गई। तो ये कंडीशन तो थी पहली वाली। और दूसरी वाली है अगर अप्रोप्रिएशन इज लेस देन द प्रॉफिट, ये एक आइडियल कंडीशन होती है, ये एक आइडियल कंडीशन होती है। ठीक है, ये जब आइडियल कंडीशन है मींस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी होगी। ये एक एडजस्टमेंट है जो कि थ्योरी में या एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो अगर अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से कम है तो उस केस में जो इंटरेस्ट पार्टनर्स ऑन कैपिटल पे पार्टनर के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो फुल इंटरेस्ट हम शो करेंगे, मींस उसकी अकाउंटिंग हम फुल इंटरेस्ट की अकाउंटिंग शो करेंगे। क्लियर, तो इस केस में तो फुल इंटरेस्ट हम चार्ज कर देंगे जैसे हम प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं। क्लियर, लेकिन अगर अप्रोप्रिएशन ज्यादा है प्रॉफिट से तो मैंने आपको बता दिया अप्रोप्रिएशन रेशियो निकलेगा और उस रेशियो में हम प्रॉफिट्स को डिवाइड करके पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। ये हम फर्दर अभी न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। क्लियर, सो आई होप सो आपको ये दो कंडीशन क्लियर हो गई होंगी। एंड द लास्ट कंडीशन इज व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि उसको हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स ही ट्रीट करना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स ट्रीट करना है तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत डिटेल में इसे और अच्छे से इसे एक्सप्लेन भी किया था। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर हमें इसको ट्रीट करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम फुल अमाउंट निकालेंगे और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एडजस्ट करेंगे। मींस पार्टनर्स की कैपिटल की जो इंटरेस्ट होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट होगी। वाई, बिकॉज इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स कंसिडर कर रहे हैं। अगर अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कंसिडर करेंगे तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसकी एडजस्टमेंट शो करेंगे। क्लियर, सो आई होप सो स्टूडेंट्स, ये कुछ कंडीशंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो आपको आनी चाहिए, माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में देन इट विल बी इजी कि वो क्या चीज पूछ रहे हैं, आपको क्या निकालना है। क्लियर, और बेसिकली आज हम न्यूमेरिकल के थ्रू ये वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे ताकि ये और क्लियर हो जाए कि जब अप्रोप्रिएशन का रेशियो आ गया और प्रॉफिट्स को हमें उस रेशियो में डिवाइड करना है तो हमें किस तरीके से उसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना है। क्लियर, now let's discuss one numerical on the condition when appropriation is more than the profits. The question will be on your screen. It says A and B contribute 1,75,000 as their capital और interest on capital उन्होंने decide किया है to be 8% per annum. They are sharing profits in the ratio 4:3 and the profit for the year is 10,500 before allowing interest on कैपिटल। मींस ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट अभी नहीं किया है। क्लियर, नाउ वी हैव टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पहली कंडीशन है जब अग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन दिया हो, एंड सेकंड इज व्हेन देयर इज अग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स विल बी अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस। अब हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि जब लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस केस में स्पेसिफिकली वो कह रहे हैं इवन व्हेन देयर इज लॉस आल्सो देन यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। ए का कितना है 1 लाख, so this will be 8,000 and on B how much 75,000 into 8%, so this will be 6,000। अब इसको हम प्लस करते हैं तो ये आएगा हमारा 14,000। नाउ यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट इन दिस क्वेश्चन क्या हो रहा है। अब प्रॉफिट हमारा कितना दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट अमाउंट हमारा दिया है 10,500। तो ये वही कंडीशन आ गई जो हमने डिस्कस की थी, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द प्रॉफिट्स। क्लियर, तो एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, तो अब हम एप्रोप्रिएशन रेशियो निकाल लेते हैं जो हमने डिस्कस किया था। एप्रोप्रिएशन रेशियो उस केस में, हमारे एग्जांपल के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दिया था, इसमें इनने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिया है। क्लियर, तो इनका हम
रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, सो दिस विल बी 4:3, ये आ गया हमारा एप्रोप्रिएशन रेशियो। अब इस रेशियो में मैंने बताया आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 10,500 को। क्लियर, ये हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 10,500। क्लियर, अब क्या करना है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा आ गया, 14,000 आ गया, तो ये कंडीशन में क्या होता है कि जब एप्रोप्रिएशन रेशियो निकलता है, इस रेशियो में हम अवेलेबल प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि अब उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 6,000 नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट से ज्यादा हो रहा है। तो अब हमें उसको कैसे एडजस्ट करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना होगा, कितना रेशियो था, 4/7 इंटू 10,500। अब क्लियर हो गया। अब 10,500 को हमें एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दिस विल बी 6,000। क्लियर, और बी का कितना होगा, 3/7 इंटू 10,500, दिस इज 4,500। ठीक है ना, तो ये हमारा निकल के आ गया। अब हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नया ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आउट ऑफ 10,500 होगा इन द एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो अब जो नया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो 10,000 ए का इंस्टेड ऑफ 8,000 और बी का 4,500 इंस्टेड ऑफ 6,000। तो इस करके हम जो अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसी में से हम इंटरेस्ट को पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। सो नाउ योर अकाउंट हैज बीन बैलेंस्ड, ये हो गया 10,500। क्लियर, this is how you will show the accounting in profit and loss appropriation account in case when appropriation is more than the profit। ठीक है ना, तो आई होप सो ये पहली वाली कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन। इट सेज कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, अलाउ करना है पार्टनर्स पे इवन व्हेन देयर इज अ लॉस। तो उस केस में क्या होगा, बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस केस में देखो थोड़ी सी अकाउंटिंग हमारी फर्क हो जाएगी। अब क्या होगा, प्रॉफिट को एज इट इज हम ट्रांसफर करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, बाय प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट दैट इज 10,500। ठीक है, सो इवन व्हेन देयर इज अ लॉस, तो इस केस में हमें क्या है, अब जो भी इनिशियल हमारी इंटरेस्ट निकल रहा था जो हमें ए को प्रोवाइड करना था, तो इनिशियल इंटरेस्ट कितना निकल रहा था हमारा, जो हमें ए को देना था 1 लाख पे 8% था 8,000, तो हम इसको 8,000 ही शो करेंगे। क्लियर, और बी का कितना था 75,000 इंटू 8%, आई थिंक सो दिस वाज 6,000। ठीक है, तो इसको हम 6,000 शो करेंगे, तो ये कितना था 14,000। अब इस केस में हमें पता है कि एप्रोप्रिएशन ज्यादा है प्रॉफिट से, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन केस ऑफ लॉस आल्सो यू हैव टू शो दी अकाउंटिंग। तो उस केस में हम क्या करें, अब हमें पता है कि हमारा क्रेडिट साइड छोटा है, तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग हमारी क्रेडिट साइड में ही होगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब क्रेडिट साइड होगी, इसलिए हम इसको बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स कर दो, या करंट अकाउंट जो भी क्वेश्चन में दिया हो, ए और बी। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें देखना है, क्वेश्चन में कितना है 4:3। अब लॉस कितना आया 14,000 माइनस 10,500, दिस इज 3,500। अब इस 3,500 को वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो 4:3। अब ये 4:3 ये एप्रोप्रिएशन वाला रेशियो नहीं है, 4:3 हमारा रेशियो है जो क्वेश्चन में हमें दिया है। क्लियर,
because in the question it says कि they are distributing the share of the profit is 4:3. ठीक है ना, 3500 into 4 divided by 7, so this is 2000 और remaining कितना आ गया हमारा 1500. ठीक है, so this is 3500. तो अब दोनों साइड को बैलेंस कर देते हैं and let's close the account. So this is how you will solve the questions अगर appropriation is more than the profit वाला कोई कंडीशन क्वेश्चन में आ जाता है. क्लियर? तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है. मैंने आपको सिंपल एक कंडीशन बता दी जो आ सकती है थ्योरी में भी, एंड इन शॉर्ट क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू दिस मच आल्सो. तो ये भी मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको दूसरी कंडीशन भी डिस्कस करी कि इन केस ऑफ लॉस, तो अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स की अकाउंटिंग करनी हो तो हाउ वी विल शो इट. क्लियर? सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व अनदर न्यूमेरिकल जो थोड़ा सा फर्क है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. और इस क्वेश्चन में अब हमें कैपिटल की अमाउंट को डिटरमिन करना है कि रिस्पेक्टिव पार्टनर्स ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया या इन्वेस्ट किया पार्टनरशिप फर्म में. क्लियर? द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन. इट सेज ऑन 1st April 96 देयर वर 3 पार्टनर्स एक्स एंड वाई जेड. एक्स ने कंट्रीब्यूट किया 90,000 बट विड्रॉ कर लिया 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स. वाई इंट्रोड्यूस 75,000 और उसने इंक्रीज कर लिया 90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, लेकिन कुछ विड्रॉ भी कर लिया एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स. जेड ने भी कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया 75,000, लेकिन उसको 6,000 से इंक्रीज कर दिया एट द एंड ऑफ 7 मंथ्स. तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं कैपिटल अमाउंट में. और हमें दिया है कि 97 में उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया 42,000 का. अब हमें शो करना है, शो हाउ पार्टनर शुड डिवाइड दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर. क्लियर? तो हमें ओवरऑल कैपिटल की अमाउंट को डिटरमिन करना है कि हर एक पार्टनर ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. अब हम डिटरमिन करते हैं कि एक्स ने कितना कैपिटल अमाउंट पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट किया. क्वेश्चन में लिखा है ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 90,000 एट फर्स्ट. तो 90,000 तो उसने इन्वेस्ट करे, कितने मंथ्स के लिए करे ये देख लेते हैं. एट फर्स्ट बट विड्रॉज 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ, यानी 6 मंथ्स के एंड में 30,000 उसने इसमें से विड्रॉ कर रहे, मतलब कि 6 मंथ्स तक 90,000 तो इन्वेस्ट थे ही. ठीक है, तो 6 मंथ्स के लिए हम निकाल लेते हैं. तो कितना कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया 6 मंथ्स के लिए. दिस इज 5,40,000. क्लियर? अब उसमें लिखा है कि एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स 30,000 इसने विड्रॉ कर लिए. तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए अब कितना अमाउंट उसके पास बचा 60,000 इंटू 6. so दिस इज 3,60,000. अब ये आ गया हमारा 9 लाख. ठीक है, तो 9 लाख तो निकल के आ गया एक्स का अमाउंट कि एक्स ने टोटल ईयर में 9 लाख का इन्वेस्टमेंट किया. अब हम वाई का निकाल लेते हैं. वाई के लिए लिखा है ही इंट्रोड्यूस 75,000 एट फर्स्ट. 75,000 उसने पहले इन्वेस्ट करे, कितने मंथ्स के लिए, एंड इंक्रीजेस इट टू ₹90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, यानी 4th मंथ के एंड में उसने उसको 90,000 कर दिया, यानी कि 4 मंथ्स के लिए तो 75,000 ही था. तो 75,000 इंटू 4 कर लेते हैं. तो दिस इज 3 lakhs. अब 4th मंथ के एंड में उसने इसको इंक्रीज कर लिया कितने पर 90,000. ठीक है, एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स बट विड्रॉज 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स, यानी कि 8 मंथ के एंड में 30,000 उसने विड्रॉ कर लिए. क्लियर? तो 4 मंथ्स तो ये हो गए और टोटल 8 मंथ्स दिया, यानी कि और 4 मंथ्स के लिए उसने 90,000 का इन्वेस्टमेंट तो किया ही था. तो ये हो गया 3,60,000. ठीक है, और क्या किया उसने, बट विड्रॉज ₹30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ. अब 8 मंथ के आखिरी में 30,000 उसने विड्रॉ कर लिया इस 90 में से, तो कितने बचे 60. नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए 4 2 जा 8, 4 + 4 + 4 इज 12 मंथ्स. ठीक है,
तो 60,000 into 4 that is 2,40,000, ठीक है ना. तो 2,40,000 plus 3,60,000 plus 3 लाख, so this is again 9 lakhs. तो 9 लाख टोटल अमाउंट एक्स वाई ने भी इन्वेस्ट करे. अब हम निकाल लेते हैं जेड ने कितने इन्वेस्ट करे. अब यहाँ पे हम द थिंग विच इज टू बी कंसिडर्ड स्टूडेंट्स, इसकी हम इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे हैं कैपिटल पे, हम कैपिटल अमाउंट निकाल रहे हैं. क्लियर, इसमें कंफ्यूज मत होना. एंड जेड का क्या है अब कंडीशन, जेड ब्रिंग्स इन 75,000 एट फर्स्ट. तो इसने 75,000 तो शुरू में इन्वेस्ट करे, कितने मंथ्स के लिए. पहला तो एडजस्टमेंट हमने कर लिया कि 75,000 7 मंथ्स के लिए उसने इन्वेस्ट करे, दैट इज 5,25,000. द नेक्स्ट कंडीशन इज बट इंक्रीजेज इट बाय 60,000 एट द एंड ऑफ 7 मंथ्स, यानी कि 60,000 से उसने इंक्रीज कर दिया. तो फाइनल अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ उसका कैपिटल का, 75,000 प्लस 60,000, दिस इज 1,35,000. रिमेनिंग मंथ्स कितने हो गए 5, तो इंटू 5 इज 6,75,000, ठीक है ना. टोटल कितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, 12 lakhs. अब हमारे पास तीनों का कैपिटल अमाउंट आ गया. अब यहाँ से हम रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे. हमें क्वेश्चन में पूछा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 97 उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया इतना. वी हैव टू शो हाउ पार्टनर्स शुड डिवाइड दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, यानी कि कैपिटल जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया और इस कैपिटल रेशियो में जो प्रॉफिट है वो हमें अब डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो व्हाट विल बी द कैपिटल रेशियो, बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर कैपिटल रेशियो ऑफ x is to y is to z, ठीक है ना. तो ये हो गया 9 लाख is to 9 लाख is to 12 लाख, ठीक है. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. So this is 3 is to 3 is to 4, ठीक है. तो ये हमारा आंसर है. सो दिस इज द कैपिटल रेशियो, और इस रेशियो में ही जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है वो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू डोंट हैव टू draw any profit and loss account, PL appropriation account and all this. Simply they are asking कि कितना कैपिटल उनने कंट्रीब्यूट किया. You have to determine the capital amount, on the basis of that you have to determine the capital रेशियो. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स. कैपिटल अमाउंट आपको डिटरमिन करना है हर एक पार्टनर का, कब उसने विड्रॉ किया, कैसे किया, कितने मंथ्स के लिए किया, कब एडिशन हुआ. ओके, सो आई होप सो ये दो न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गए होंगे. एंड ये हमने आज के कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ कंडीशंस को डिस्कस किया है. इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम और आगे फंडामेंटल्स में जो बेसिक आपके एडजस्टमेंट्स हैं वो थोड़े से डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. अगर इस सेशन में आपको कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क मी. आप अपने कमेंट्स मुझे दे सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज, और उसको हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे. सो इन द नेक्स्ट क्लास. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.